बात करते हैं फाज थेरेपी के बारे में। देखो फाज जो है एक तरह का इसे बैक्टीरियोफाज कहते हैं एक्चुअल में। और बैक्टीरियोफाज से कभी कंफ्यूज मत करना आपकी ये कोई बैक्टीरिया है, ये एक्चुअल में वायरस है जो बैक्टीरिया को एज अ फूड की तरह खाता है या कह लो बैक्टीरिया को मारता है। ओके और ये बैक्टीरियोफाज के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि ओरिजिन ऑफ लाइफ के समय भी इसको बिगनिंग में माना जाता है कि ये शुरुआत में आए होंगे, क्योंकि अच्छे खासे टेम्परेचर तक भी बैक्टीरियोफाज जो होता है वो सर्वाइव कर सकता है। इसके अलावा बैक्टीरियोफाज के बारे में कुछ और भी चीज़ें हैं जो माना जाता है बैक्टीरियोफाज के बारे में, जैसे कि ओके बैक्टीरियोफाज वगैरह ट्वार्ट डी हार्ले करके कुछ वैज्ञानिक हैं, 2 लोग हैं जिन्होंने इसकी खोज की थी काफ़ी पहले, करीब सैकड़ों साल पहले इसकी खोज हुई थी। और ऐसा कहते हैं गंगा के पानी में भी बैक्टीरियोफाज प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसी वजह से गंगा के पानी में, वैसे तो कई रीजंस होते हैं गंगा के पानी में कंटामिनेशन ना होने के पीछे, कुछ सल्फर एलिमेंट्स के बारे में भी कहा जाता है और इसके अलावा बैक्टीरियोफाज की मौजूदगी भी कही जाती है। जैसे गंगा के पानी में जब कोई अशुद्धि या कोई इम्प्योरिटीज़ आती है, कोई ऑर्गेनिक वेस्ट आता है, तो ये ऑर्गेनिक वेस्ट को सड़ाने के लिए बैक्टीरियाज वहाँ पर ग्रो करते हैं, लेकिन उन बैक्टीरिया को खा जाता है। तो काफ़ी हद तक जो पानी है वो सड़ने नहीं पाता है, ऐसा भी लोगों का मानना है। तो बैक्टीरियोफाज के बहुत सारे है ना एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे यूजेस हैं। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ से भी जुड़ा है इसका कंसेप्ट कि ज़िंदगी दुनिया में सबसे पहले आने वाला हो सकता है बैक्टीरियोफाज ही रहा हो, क्योंकि बैक्टीरियोफाज में ऐसे फीचर्स हैं, इवन बैक्टीरियोफाज में ऐसे भी फीचर्स हैं जो कि कुछ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट दोनों के फीचर आते हैं, यानी इनमें कुछ सिमिलरिटी भी है जो प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट दोनों की तरह के सेल्स के होते हैं। ठीक है, कुछ टेम्परेचर वगैरह भी सेंसिटिविटी वगैरह पाई जाती है, काफ़ी चीज़ें इनके बारे में। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म और इसको आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। आर्की बैक्टीरिया फिलहाल यहाँ बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो ओरिजिन ऑफ लाइफ में पहला माना जाता है क्योंकि वो हज़ार डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी रह सकता है। ठीक है, बैक्टीरियोफाज आर्कियो बैक्टीरिया दोनों अलग होते हैं, पर बैक्टीरियोफाज को भी लेके काफ़ी क्वेश्चंस बोले जाते हैं, हो सकता है ये पायनियर रहे हों। वैसे एक्चुअल में तो पायनियर के केस में बात करें तो प्रियॉन्स के बारे में बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन हो सकते हैं, कभी आर्की बैक्टीरिया को लेकर, कभी प्रियॉन को लेकर, कभी बैक्टीरियोफाज को लेकर। तो हम चीज़ों को किनारे करते हैं, सिर्फ बैक्टीरियोफाज को लेकर बात करते हैं। तो बैक्टीरियोफाज का एक तो ये इंपॉर्टेंस याद रखना कि ये एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया इसका फूड है और बैक्टीरिया को खाता है, बैक्टीरिया को मारता है, पहली चीज़। और दूसरा बैक्टीरियोफाज ऐसा कहते हैं गंगा के पानी वगैरह में भी है, तो ये उसके पानी को दूषित नहीं होने देता है। ये 2 चीज़ें यहाँ के लिए आप सुनो, अभी आगे इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं अभी के लिए। ठीक है, सो फाज थेरेपी कैसे होती, क्या चीज़ होती, इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन हाँ, ये चीज़ थेरेपी होने से अभी मैंने आपको बोला कि जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का केस बनता है, ठीक है, जो दवाइयाँ लेकर धीरे धीरे शरीर बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उनके खिलाफ प्रभाव डालना बंद कर देते हैं, उन केमिकल्स या दवाइयों के खिलाफ, तो यहाँ पर उसका इफेक्ट नहीं होगा, मतलब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वगैरह नहीं होने वाला, इस तरह की चीज़ें हैं। सो यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीटर इन्होंने एक रिसर्च किया है, उन्होंने साफ साफ बोला है कि अगर हम बैक्टीरिया किलिंग वायरस यानी बैक्टीरियोफाज का यूज़ करें, जिसको हम फाज कहते हैं, फाज थेरेपी, बैक्टीरियोफाज थेरेपी, या आप उसको शॉर्ट में लास्ट 4 अल्फ़ाबेट को यूज़ कर लीजिए, फाज थेरेपी के नाम से जानते हैं, तो ये एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक्स का। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स को आपको प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हम एक्चुअल में बैक्टीरियोफाज को यूज़ करेंगे। अब बैक्टीरियोफाज इस तरह के वायरस होते हैं जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया को किल करते हैं, जो कि एक तरह से एंटीबायोटिक्स के अल्टरनेटिव के रूप में देखे जा सकते हैं। इस मेथड का सबसे ज़्यादा टारगेट यह है कि क्योंकि जो बैक्टीरियोफाज होते हैं वो कई तरह के होते हैं और इनके जो बैक्टीरिया होते हैं इन्फेक्ट करने वाले वो भी कई तरह के होते हैं, इसलिए हम अलग अलग तरह के बैक्टीरियोफाज का यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरह के बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो अलग अलग तरह के बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो होते हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से हम कहीं ना कहीं जो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस का केस हो रहा है वो नहीं होगा, जो मैंने आपको पीछे के लेक्चर्स में अभी बताए हुए हैं। फाइन, इसीलिए कोशिश मैंने की इन चीज़ों के एक ऑर्डर में लेके चला जाए ताकि पीछे का जो टॉपिक होगा वो आगे आने वाले टॉपिक को सपोर्ट करेगा। आगे चलते हैं। फाज थेरेपी के केस में अगर हम बात करें तो क्या क्या है एडवांटेज ऑफ फाज थेरेपी। हाईली स्पेसिफिक एक्शंस देखा जाए तो स्पेसिफिक बैक्टीरिया के खिलाफ होता है, ये चीज़ यहाँ पे अच्छा है। यहाँ पर रेजिस्टेंस का केस नहीं होने वाला, बैक्टीरियल रेजिस्टेंस का केस, और इसके साइड इफेक्ट भी बहुत कम होते हैं। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं जो फाज थेरेपी के हैं। बैक्टीरियोफाजियस के बारे में एक ऐसा वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और होस्ट के शरीर में जाकर ये रेप्लिकेट करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है। इस तरह की चीज़ों को हम फाज थेरेपी के नाम से जानते हैं। इनका वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस हो सकता है। ट्वार्ट डी हार्ले, मैंने बोला था सैकड़ों साल पहले इन लोगों ने ही बैक्टीरियोफाज की खोज की थी, बैक्टीरियोफाज के बारे में बताया था, इसकी मौजूदगी के बारे में। तो शॉर्ट में हम लोग ट्वार्ट डी हार्ले बोलते हैं, लेकिन ये 2 लोग हैं, ट्वार्ट और डी हार्ले। आज से लगभग 100 साल पहले, ठीक है, इस तरह के माइक्रोनिज्म्स की खोज की गई थी। तो ये आपके बैक्टीरियोफाज के बारे में जो चीज़ें मुझे बतानी थी मैंने यहाँ पे बताया है।